क्या महाराष्ट्र वाली गलती इस बार इंडिया गठबंधन बिहार में नहीं रिपीट करेगा? आखिर अचानक बीच चुनाव तब जब पहले दौर के पहले चरण के नामांकन के लिए कुछ दिन बचे हों, तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने दिल्ली क्यों बुलाया है? दिल्ली में राहुल गांधी की बड़ी मीटिंग के अंदर से क्या निकल कर आ सकता है? दोस्तों, बिहार में दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए हो या इंडिया, दोनों के आगे इस वक्त एक धर्म संकट खड़ा हो गया, भीषण संकट खड़ा हो गया है। और वो संकट है दोस्तों टिकट बंटवारे का, सीट शेयरिंग का। किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसमें दोनों ही गठबंधन फंसे हुए हैं। हालांकि कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके जरिए ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने सीधा आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से बात की फोन पे, जिसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन का जो गतिरोध है वो खत्म हो गया है। लेकिन अचानक अब खबर आई है दोस्तों कि तेजस्वी यादव दिल्ली आ गए हैं। दरअसल दोस्तों, जिस वक्त आप ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे, हो सकता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग चल रही हो। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि लालू यादव और राबड़ी देवी को दिल्ली में पेशी के मामले में आना था, तो तेजस्वी यादव भी दिल्ली आए हैं। तेजस्वी यादव की मुलाकात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से होने वाली है। इस मुलाकात में न केवल सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फॉर्मूला जिस पर हरी झंडी लग जाएगी, बल्कि कुछ बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी बहुत ही मजबूती से आरजेडी के सामने लगातार डटी हुई है। सुनने में यह भी आ रहा है कि इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस नाम को एक तरह से सहमति मिल जाएगी इंडिया गठबंधन की तरफ से। दोस्तों, महाराष्ट्र में बार बार इंडिया गठबंधन पर एक तोहमत लगाई गई कि अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया होता तो बहुत फायदा होता। हालांकि वो कितना फायदा कितना नुकसान, खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी उसको खुद विधानसभा चुनाव में कितना फायदा हुआ है उसका विश्लेषण अलग से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार के हालात अलग हैं। तमाम ओपिनियन पोल्स जो अभी आ रहे हैं, चाहे वो गोदी मीडिया के हों चाहे वो स्वतंत्र ओपिनियन पोल्स हों, हर तरफ एक ही इशारा साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। वोट शेयर में फर्क है दोनों का, सवालों में फर्क है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कौन पहली पसंद हो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव सबसे आगे निकलते हैं, नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा आगे निकलते हैं। और मोस्टली ओपिनियन पोल्स में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच का जो कंपैरिजन है वो 10% से भी ज्यादा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। लेकिन अब इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि क्यों ना मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का औपचारिक ऐलान हो ही जाए। यह आम सहमति तो है पूरे गठबंधन में, लेकिन अगर औपचारिक ऐलान कर दिया जाए तो इसका फायदा भी अब इस चुनाव में उठा लिया जाए। दोस्तों, इसीलिए सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो ये मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, या जो हो रही होगी इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे होंगे, तो ऐसा लग रहा है कि इस बात को लेकर भी सहमति बन सकती है। दोस्तों, बात ऐसी है कि आरजेडी ने क्लियर शब्दों में कांग्रेस पार्टी को कह दिया कि 50 से ऊपर सीटें तो देने का मतलब ही नहीं बनता। लालू यादव ने तो गिनती 40 से शुरू की थी, बड़ी मुश्किल से 50 तक आया है। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि 60 सीटों से कम तो किसी भी हाल में हम लेंगे ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द से जल्द तय कीजिए, क्योंकि जो नामांकन की तारीख है वो निकली जा रही है। अब देखिए दोस्तों, जो पहले चरण का नामांकन की आखिरी तारीख है वो 17 अक्टूबर है। अब आप देख लीजिए, आज 12 तारीख है, दिन ही कितने रह गए। कब नामांकन दाखिल होगा, उसके बाद कब जो कैंडिडेट है उसके बाद प्रचार भी करना है ना उसको, ये भी आप मानकर चलिए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, उसके बाद उस सीट में जो कैंडिडेट है वो भी तय करना है ना पार्टियों को। अब हर पार्टी के आगे ये भी धर्म संकट है कि एक एक सीट में 4-4 उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमको इस बार टिकट मिलेगा, हमको इस बार टिकट मिलेगा। तो वो संघर्ष तो अलग ही लेवल का है जो हर पार्टी को डील करना पड़ेगा अपने कैंडिडेट को। लेकिन पहले तो पार्टियों को इस बात को लेकर सहमति बनानी पड़ेगी ना कि किसको कितनी सीटें मिली। तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 60 से कम सीटें हम किसी भी हाल में लेंगे नहीं। आरजेडी कहती है कि हम 50 से ऊपर सीटें आपको देंगे नहीं। और केवल कांग्रेस पार्टी नहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन में कुछ और दल भी हैं जिनकी साफ तौर पर जो फरमाइश है वो काफ़ी बड़ी है। जैसे दोस्तों सीपीआई एमएल है, उसने 30 सीटों की मांग कर दी है और तेजस्वी किसी भी हाल में 22 से ऊपर देने को तैयार नहीं है। वहीं सीपीआई ने 24 सीटों की लिस्ट दे दी है और आरजेडी किसी भी हाल में 7 सीटों से ऊपर देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव हर हाल में चाहते हैं कि 135 के आसपास सीटें अकेले आरजेडी इस पर चुनाव लड़े। और जाहिर तौर पर आरजेडी के पास अपना एक रीज़न है कि भाई पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा सीटें अपने सहयोगियों को दे दी जिससे हमको बहुत नुकसान हुआ। केवल 12 सीटों की वजह से आरजेडी, या फिर ये कह लें कि महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई, केवल 12 सीटों की वजह से। हालांकि मैं तो यही कहूंगी दोस्तों कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो आरजेडी हो, उसको इस वक्त सरकार बनाने को लेकर अपनी प्राथमिकता रखनी चाहिए, क्योंकि अब भी इस चुनाव के बाद भी अगर आरजेडी विपक्ष में रह गई
तो फिर आरजेडी के लिए सीट तो छोड़िए, पार्टी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लंबे वक्त तक विपक्ष में रहकर आप राजनीति नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एनडीए की बात करें तो वहां तकरार भयंकर चल रही है। जीतन राम मांझी अलग अपना राग आलाप रहे थे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 7 सीटों पर आखिरकार उनकी सहमति, उन्होंने हरी झंडी दे दी है। 7 सीट्स। चिराग पासवान को बड़ी मुश्किल से नित्यानंद राय ने मनाया है। उपेंद्र कुशवाहा भी अभी लगातार सुनने में आया कि वो भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा को भी 7 सीटों का ऑफर मिला है, लेकिन वो किसी भी हाल में 15 से 20 से कम मानने को तैयार नहीं है। अब बार्गेनिंग तो ऐसे ही होती है दोस्तों। चिराग पासवान ने इतनी बार्गेनिंग की, तब जाकर सुनने में आया कि उनको 29 या 30 सीटें मिल सकती हैं। सोचिए कितनी बार्गेनिंग की चिराग पासवान ने, तब जाकर 29 से 30 सीटें मिली है। सुनने में तो ये भी आया कि चिराग पासवान को इसके अलावा भी कुछ प्रॉमिस किया गया है। हो सकता है आने वाले वक्त में कैबिनेट का विस्तार हो तो चिराग पासवान का जो मंत्रालय है वो थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, उनको मलाईदार मंत्रालय दे दिया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो चर्चा अभी दोनों तरफ चल रही है, एनडीए और इंडिया। लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन या फिर ये कह लेंगे महागठबंधन के आगे हर लिहाज से ये एक बहुत ही मतलब आप कह लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, और जल्द से जल्द एक्चुअली में महागठबंधन को पहले अपना ये जो पूरा का पूरा झंझट है सीट शेयरिंग का, उसको खत्म करना चाहिए। दोस्तों जहां तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान की बात है, मुझे लगता है ये एक सही फैसला होगा। क्यों? क्योंकि होता क्या, हर चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन चुनाव हार जाए तो बार बार ये कहा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री का फेस नहीं दिया, मुख्यमंत्री का फेस नहीं दिया। तो एक बार ये करके भी देख लेना चाहिए। दूसरा ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि तेजस्वी यादव युवाओं के बीच तो लोकप्रिय हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तमाम ओपिनियन पोल्स ये मानते हैं कि नौकरी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा अगर कोई हल कर पाएगा तो वो इंडिया गठबंधन की या फिर तेजस्वी यादव की ही सरकार हल करेगी। और ये भी बात सच है कि हर घर एक सरकारी नौकरी का जो वादा तेजस्वी ने कर दिया है वो एक बहुत बड़ा वादा है। हालांकि वादा करने में और डिलीवर करने में बहुत फर्क है। ये कितना प्रैक्टिकल है कि हर घर सरकारी नौकरी पहुंच जाए, ये थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी होगा इसका निष्कर्ष निकालना। लेकिन ये बात सच है कि जब आप ये वादा करते हैं बिहार जैसे राज्य में कि हर घर एक सरकारी नौकरी, तो ये बहुत अलग लेवल पर लोगों को अपील करता है। क्यों? क्योंकि नौकरी के नाम पर तेजस्वी यादव जो भी बोलते हैं, कम से कम बिहार की जनता उस पर विश्वास तो करती है। क्योंकि ये तो बात सच है कि इतने छोटे कार्यकाल के ही वक्त में डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ने ये क्रेडिट तो उन्होंने लिया ही है, चाहे वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने बड़े स्तर पर नौकरियां दी हैं। तो ये बात सच है कि सरकारी नौकरी का ये जो वादा तेजस्वी यादव ने कर दिया है, पीडीए का जो ये नारा लगातार यूपी से निकलकर बिहार तक पहुंच गया है, और कुछ टिकटों को लेकर भी बातचीत चल रही है कि तेजस्वी यादव इस बार बड़े लेवल पर ऐसे जातियों को टिकट देने वाले हैं, ऐसे समाज के लोगों को टिकट देने वाले हैं जो अमूमन आरजेडी का जो सेट जनाधार है उससे अलग है। ये कुछ उस तरह की इंजीनियरिंग है जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने की थी। अब आप सोचिए दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट से एक दलित उम्मीदवार उतारा था, जबकि वो आरक्षित सीट भी नहीं थी। दोस्तों ये बहुत बड़ा दाव था समाजवादी पार्टी का। उस वक्त लोगों ने इसको बड़े हल्के में लिया, लेकिन आप देखिए अयोध्या की सीट न केवल निकाली समाजवादी पार्टी ने, बल्कि आज अयोध्या के वो समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े स्टार हैं संसद में, वो अखिलेश यादव के बगल में बैठते हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग है जो अखिलेश यादव ने की। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव कुछ इस तरह का ही टिकट बंटवारे में कुछ नई इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। खैर जब होगा तब होगा, लेकिन पहले तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तो फाइनल हो जाए जल्द से जल्द। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये झंझट जो पटना में खत्म नहीं हुआ, दिल्ली आकर खत्म हो जाएगा क्या? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।